श्री कृष्ण कहते हैं, गलत होकर खुद को सही साबित करना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना बहुत मुश्किल है। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, मैं आचार्य कृष्ण शास्त्री आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए आप सभी के लिए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदा आपकी कृपा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। प्रिय मित्रों, अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, और यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो स्वयं को पहचानता है वही दुनिया को समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं की पहचान ही संसार की पहचान है। प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के दिया जाए, तभी वह सच्चा है। श्री कृष्ण का उपदेश, सच्चा प्रेम केवल अपने स्वार्थ को छोड़कर दिया जाता है। अपने कर्मों में भक्ति और श्रद्धा डालो, फिर फल की चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में भक्ति का तत्व परमात्मा तक पहुंचाता है। जो अपने मन के अहंकार को नष्ट कर देता है वह सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग केवल आसन में नहीं, मन की स्थिति में है। जो दूसरों के लिए जीता है वह जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का उपदेश, अपने लिए जीने से बहुत कुछ खो जाता है, पर दूसरों के लिए जीने से बहुत कुछ मिलता है। समय का सम्मान करो, क्योंकि समय वही है जो जीवन का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सदुपयोग ही जीवन की सफलता है। संसार में कष्ट और सुख दोनों ही अस्थायी है, इसलिए दोनों पर तात्कालिक प्रतिक्रिया न दे। श्री कृष्ण का उपदेश, सच्चा संतुलन अस्थायी परिस्थितियों के बीच ही पाया जाता है। सच्चे यज्ञ में यह मान्यता होनी चाहिए कि सभी लोग एक ही आत्मा के भाग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालने का नाम नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का कार्य है। मनुष्य का असली धर्म है आत्मा की पहचान और उसे भगवान से जोड़ना। श्री कृष्ण का उपदेश, आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। जो संतुष्ट रहते हैं वे ही असली बल से संपन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो चीज तुम्हारे वश में नहीं, उस पर चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। श्री कृष्ण का उपदेश, चिंता छोड़ अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। कर्म किए बिना फल की कामना करना बेकार है, क्योंकि फल स्वयं कर्मों से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का मार्ग होना चाहिए, किसी भी मार्ग से छूके नहीं। श्री कृष्ण का उपदेश, सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा की उन्नति की ओर ले जाए। जो अपनी कर्तव्यों को निभाता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, यह जीवन के हर क्षेत्र में होता है। भक्ति में न केवल पूजा बल्कि हर कार्य में श्रद्धा होनी चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश, भगवान का नाम हर कार्य में लिया जाए, यही सच्ची भक्ति है। जो मनुष्य संसार के मोह से मुक्त हो जाता है वही परम सत्य को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह ही संसार की सबसे बड़ी बंधन है। मृत्यु केवल एक अवस्था है, वह आत्मा की यात्रा का एक भाग है। श्री कृष्ण का संदेश, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अविनाशी है। जो सही दिशा में अपने कार्य करता है वह हर चुनौती को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी रुकावट नहीं होती। दूसरों के कष्टों को देखकर दया करने से आत्मा की शुद्धि होती है। श्री कृष्ण का उपदेश, दया और करुणा से ही आत्मा की शक्ति जागृत होती है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य साफ नहीं है तब तक तुम अपने रास्ते पर नहीं चल सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, स्पष्ट उद्देश्य ही सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। जो कठिनाइयों में विश्वास रखता है वह सत्य की ओर बढ़ता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई में अपार शक्ति है। जो प्रत्येक क्रिया को भक्ति के रूप में करता है वह सच्चा भक्त होता है। श्री कृष्ण का उपदेश, प्रत्येक कर्म भक्ति से भरा होना चाहिए। सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति है, इस दृष्टि से सभी को सम्मान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सर्वभूत में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की नियंत्रण से आत्मा का उन्नयन होता है। समय और कर्म का सही उपयोग तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय और कर्म का सदुपयोग करता है वह जीवन में महान कार्य करता है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वह सच्चे सुख को पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान से ही जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। जो संतुष्ट रहते हैं वही सच्चे जीवन के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, इसे हमेशा अपने भीतर खोजो। जो हर परिस्थिति में शांति बनाए रखता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यथार्थ योगी वह है जो हर स्थिति में शांति बनाए रखता है। कर्म करने से ही परिणाम मिलते हैं, परंतु उन्हें भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश, कर्म में भक्ति और परिणाम को भगवान के आशीर्वाद से जोड़ो। जो दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा से ही आत्मा की शुद्धि होती है। जो सच्ची भक्ति करता है वह भगवान के समीप पहुंचता है। श्री कृष्ण का उपदेश, भक्ति से भगवान की कृपा मिलती है जो जीवन को सुखमय बनाती है। संसार में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं, उन पर ध्यान न दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अस्थाई चीजों के पीछे दौड़ता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। मनुष्य का कार्य है अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना और फल को भगवान पर छोड़ देना। श्री कृष्ण का उपदेश, कर्म में श्रद्धा और समर्पण से सफलता प्राप्त होती है। वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जो दूसरों के भले के लिए जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका जीवन दूसरों की सेवा में होना चाहिए, तभी सच्चा सुख प्राप्त होगा। जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का उपदेश, ज्ञान और सत्य ही जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। जो अपने कर्तव्यों में ईश्वर का ध्यान करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का मार्ग ही साधना का सर्वोत्तम रूप है। जो दूसरों के लिए जीता है वह ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की भलाई में ही भगवान का अनुग्रह है। जो कर्मों में निष्कलंक होता है वही परमात्मा का दर्शन करता है। श्री कृष्ण का उपदेश, स्वच्छ और निर्मल कर्मों से आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जो खुद को नियंत्रित करता है वही संसार का सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। सभी जीवों में भगवान का वास है, इस सत्य को समझकर प्रेम करो। श्री कृष्ण का उपदेश, सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करो, यही सच्ची भक्ति है। सच्चा बल आत्मा में होता है, शरीर में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही सच्चा सुख पाता है। श्री कृष्ण का उपदेश, इच्छाओं का नियंत्रण ही सुख का द्वार है। कर्म करते समय अपना ध्यान भगवान में लगाओ, फल की चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्मों में समर्पण करता है वही सच्चा भक्त। जो ईश्वर के प्रति समर्पण करता है वह हर कठिनाई से पार हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश, ईश्वर की शरण में ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। संसार के सभी कष्टों का निवारण आत्मज्ञान से ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से ही जीवन की सच्चाई का पता चलता है। जो निरंतर अपने कार्य में समर्पित रहता है वह जीवन में कभी विफल नहीं होता।
श्री कृष्ण का उपदेश। समर्पण से जीवन का हर कार्य सफल होता है। सच्चे कर्म वही हैं जो भगवान की सेवा में किए जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कर्म है। जो जीवन के उद्देश्य को जानता है वह हर स्थिति में शांत रहता है। श्री कृष्ण का उपदेश। सच्चा शांति केवल उद्देश्य के ज्ञान से ही प्राप्त होती है। जो भगवान के नाम का जाप करता है वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नाम जप से भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी इच्छा के भगवानपन के प्रति समर्पण हो। श्री कृष्ण का उपदेश। सच्ची भक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर की जाती है। जो कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है वह जीवन में हमेशा सुखी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण से जीवन का हर कार्य संपन्न होता है। जिंदगी में कोई भी कार्य अधूरा नहीं होता जब वह भगवान के लिए किया जाए। श्री कृष्ण का उपदेश। जो भगवान के लिए कार्य करता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। जो शांति की खोज करता है वह सच्चे मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति पाने के लिए आत्मा की शुद्धि आवश्यक है। जिसे सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप दिया वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान पर विश्वास और समर्पण से योग की प्राप्ति होती है। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह दुनिया के सबसे बड़े विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही आत्मसंयम है। जो दुनिया की मोह माया से परे है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण का उपदेश। संसार की माया से मुक्त होकर ही सच्चा ज्ञान मिलता है। जो आत्मा को पहचानता है वह संसार की हर वस्तु से परे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान है। जो भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचता है वह वर्तमान में नहीं जी सकता। श्री कृष्ण का उपदेश। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना ही सच्चा योग है। जो अपने कर्मों को भगवान के अनुसार करता है वह कभी भी गिरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान के मार्ग पर चलने से कोई भी कठिनाई नहीं आती। जो हर कार्य में ईश्वर की कृपा देखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण का उपदेश। ईश्वर की कृपा को अपने जीवन का हिस्सा समझो। जो अपने आप को जानता है वही संसार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान से ही जीवन में शांति और संतोष आता है। जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का उपदेश। संतुलन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सेवा ही आत्मा की शुद्धि का कारण है। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण का उपदेश। कर्मों में भगवान की इच्छा का पालन करो, फल की चिंता न करो। जो भगवान का भजन करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, भजन और ध्यान से भगवान का निकटतम संबंध होता है। जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। श्री कृष्ण का उपदेश। ईश्वर की प्रार्थना से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जो हमेशा सकारात्मक सोचता है वही सच्चा जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक सोच से जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है। जो शुद्ध हृदय से भगवान की पूजा करता है वह उनके समीप पहुंचता है। श्री कृष्ण का उपदेश। भक्ति में हृदय की शुद्धता सबसे आवश्यक है। जो आत्मनियंत्रण करता है वही अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनियंत्रण से जीवन की दिशा को सही रूप से निर्धारित किया जा सकता है। जो असत्य से दूर रहता है वही सत्य के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण का उपदेश। सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जो अपने कार्यों में ईश्वर को देखता है वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए कार्य करो,
सफलता स्वयं मिलेगी। जो हर कार्य में संतुष्ट रहता है वह अपने जीवन से खुश रहता है। श्री कृष्ण का उपदेश। संतोष से ही सच्चे सुख का अनुभव होता है। जो किसी के दुख में भागीदार बनता है वह सच्चा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ होते हैं। जो जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानता है वह कभी भी भ्रमित नहीं होता। श्री कृष्ण का उपदेश। अपने जीवन के उद्देश्य को जानकर ही सही दिशा में कदम बढ़ाओ। जो जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह सच्चे शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलन से ही जीवन में शांति और सुख आता है। जो हर परिस्थिति में खुद को नकारात्मक नहीं होने देता वह जीवन में सबसे मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और सकारात्मक सोच से ही जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जो भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है। श्री कृष्ण का उपदेश। ईश्वर के साथ संबंध को मजबूत बनाकर आत्मा की शुद्धि संभव है। जो निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य पालन से ही हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जो अपने मन की सुनता है वह हमेशा आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश। मन की आवाज को समझकर ही आत्मा का सही मार्ग पता चलता है। जो जीवन को एक सच्चे योगी की तरह जीता है वह हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो जीवन को समग्रता से समझता है और हर स्थिति में शांति बनाए रखता है। जो अपनी जीवन यात्रा में कभी थकता नहीं है वह हमेशा भगवान के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण का उपदेश। धैर्य और निरंतरता से भगवान के मार्ग पर चलने वाले कभी असफल नहीं होते। जो दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखता है वही सच्चा भक्त। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का असली रूप वह है जो दूसरों के दुखों में भागीदार बनता है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में सबसे बड़ा ज्ञानी है। श्री कृष्ण का उपदेश। गलतियों से सीखने के बाद जीवन को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। जो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह किसी भी स्थिति से आसानी से उबर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलन से ही मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। जो दूसरों के लिए बिना किसी उम्मीद के काम करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का उपदेश। अपने कर्तव्यों का निर्वाह बिना किसी स्वार्थ के करना ही असली भक्ति है। जो किसी को नापसंद नहीं करता वही सच्चा संत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे किसी से कोई द्वेष नहीं होता वह आत्मा में संतुष्ट रहता है। जो स्वयं को जानता है वही पूरे संसार को समझ सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश। आत्मज्ञान से ही ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है। जो अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करता है वह किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही मूल्यांकन से ही सफलता की राह मिलती है। जो अपने कर्मों के परिणाम के बारे में चिंता नहीं करता वह सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का उपदेश। कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करने से वह निष्कलंक हो जाता है। जो भगवान की उपासना करता है उसका जीवन समृद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की उपासना से आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन सुखमय बनता है। जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। श्री कृष्ण का उपदेश। प्रार्थना से हृदय की शुद्धि होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जो दूसरों को समर्पण और प्रेम से देखता है वह संसार की माया से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और समर्पण से हर व्यक्ति आत्मिक रूप से उन्नत होता है। जो हर स्थिति में शांत रहता है वह जीवन के हर संघर्ष से उबर जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश। शांति से ही जीवन के प्रत्येक संघर्ष का समाधान निकलता है। जो आत्मनिर्भर होता है वह कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान बढ़ता है
और जीवन सरल बनता है। जो आत्मा में स्थित है वह न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। श्री कृष्ण का उपदेश, आत्मा अजर अमर होती है जो कभी समाप्त नहीं होती। जो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करता है वह अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से ही अज्ञान की समाप्ति होती है और आत्मा में प्रकाश आता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही सच्चा जीवन जीता है। श्री कृष्ण का उपदेश, गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। जो दूसरों के हित में कार्य करता है वह सच्चा समर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्थ वही है जो दूसरों के भले के लिए कार्य करता है। जो भगवान के नाम का स्मरण करता है उसका जीवन त्रासदी से मुक्त होता है। श्री कृष्ण का उपदेश, भगवान के नाम में शक्ति है जो हमें हर विपत्ति से उबारता है। जो हर कार्य में भगवान का विश्वास करता है वही जीवन में सच्चा संतुष्ट है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा रखने से ही हर कार्य में सफलता मिलती है और संतुष्टि प्राप्त होती है। जो सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देता है वह हमेशा आनंदित रहता है। श्री कृष्ण का उपदेश, समर्पण से जीवन में हमेशा शांति और संतोष आता है। जो अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है वह स्वयं को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का समर्पण ही आत्मा की शुद्धि का सबसे सशक्त मार्ग है। जो दूसरों के प्रति नफरत को दिल से निकालता है वह सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण का उपदेश, नफरत को दूर करके प्रेम की भावना को हृदय में स्थान देना ही सच्ची भक्ति है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वह हर संकट को पार कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की शक्ति को पहचानने से व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। जो हर काम में संतुलन बनाए रखता है वह सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। श्री कृष्ण का उपदेश, संतुलन जीवन के हर पहलू में सफलता की कुंजी है। जो स्वयं को भगवान के समर्पण में खो देता है वह संसार की माया से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान में पूरी तरह समर्पित होने से ही हम माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जो जीवन में सही मार्ग पर चलता है वह न तो कभी थकता है न कभी गिरता है। श्री कृष्ण का उपदेश, सही मार्ग पर चलने से जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता। जो अपने कर्मों में निष्कलंक रहता है वह भगवान के प्रेम में हमेशा बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्कलंक कर्मों से आत्मा भगवान के समीप पहुंचती है। जो खुद को जानता है वह हर परिस्थिति में खुश रहता है। श्री कृष्ण का उपदेश, आत्मज्ञान से जीवन की सच्चाई और खुशी समझी जाती है। जो अपने कर्तव्यों में संलग्न रहता है वह जीवन में सफलता और संतोष पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य पालन से जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। जो भगवान की भक्ति में मन, वचन और क्रिया से लगे रहता है वह सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण का उपदेश, भक्ति तभी पूरी होती है जब हम हर रूप में भगवान को समर्पित होते हैं। जो दूसरों के साथ बराबरी का व्यवहार करता है वह महानता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी को समान रूप से देखना ही सच्ची मानवता है। जो संसार के दुखों से दूर रहता है वह सच्ची खुशी का अनुभव करता है। श्री कृष्ण का उपदेश, जो मानसिक शांति से जुड़ा रहता है वह असली सुख पाता है। जो भगवान के साथ हमेशा जुड़ा रहता है उसकी आत्मा सशक्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के साथ संबंध से आत्मा को असीम शक्ति प्राप्त होती है। जो किसी को भी नाराज नहीं करता वह हमेशा आंतरिक शांति में रहता है। श्री कृष्ण का उपदेश, किसी को न नाराज करके जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। जो कठिनाइयों में भी भगवान का नाम लेता है उसकी हर कठिनाई दूर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान का नाम लेने से मन में शांति मिलती है
और कठिनाइयां आसान हो जाती है। जो आत्मा के द्वारा निर्देशित होता है वह जीवन में कभी भी भटका नहीं है। श्री कृष्ण का उपदेश। आत्मा की दिशा में चलने से जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आता। जो समय का सम्मान करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सही उपयोग करके ही हम जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। जो अपने दोषों को स्वीकार करता है वह जीवन में महान बनता है। श्री कृष्ण का उपदेश। दोष स्वीकारने से आत्म सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। जो आत्मा की शांति में विश्वास करता है वह कभी भी निराश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मिक शांति से ही जीवन में संघर्षों को पार किया जा सकता है। जो अपने दिल से काम करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण का उपदेश। दिल से किए गए काम में सच्ची सफलता छिपी रहती है। जो हर स्थिति में खुद को शांत रखता है वह जीवन में हर समस्या का समाधान पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति से ही हर चुनौती का समाधान मिलता है। जो अपने कर्तव्यों में निष्कलंक रहता है वही भगवान के चरणों में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण का उपदेश। निष्कलंक कर्मों से ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जो अपने दिल की सुनता है वह जीवन में सच्चे उद्देश्य को पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल की आवाज सुनने से ही हम जीवन के सही उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जो जीवन को एक यात्रा के रूप में देखता है वह हर पल में आनंद पाता है। श्री कृष्ण का उपदेश। जीवन को यात्रा के रूप में देखकर हर दिन को उत्सव बनाना चाहिए। जो विश्वास करता है कि भगवान उसके साथ है वह जीवन के हर कदम में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान का विश्वास रखने से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का उपदेश। गलतियों से सीखना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जो सच्चे प्रेम के साथ जीवन जीता है वह दुनिया को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम ही है जो दुनिया में बदलाव लाता है। जो दूसरों की मदद करता है वह भगवान के पास पहुंचता है। श्री कृष्ण का उपदेश। दूसरों की सेवा करने से ही हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। जो अपने मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखता है वह जीवन के हर संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन और बुद्धि का नियंत्रण हमें हर समस्या से मुक्त करता है। जो आत्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण का उपदेश। आत्मा के साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाला हमेशा सफल होता है। जो हर कार्य में भगवान का ध्यान करता है वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान के ध्यान में रहने वाला कभी अकेला महसूस नहीं करता। जो अपने लक्ष्य में अडिग रहता है वह किसी भी समस्या से नहीं डरता। श्री कृष्ण का उपदेश। लक्ष्य पर अडिग रहने से कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आती। जो सच्चे उद्देश्य के लिए जीता है वह हर दिन एक नया अवसर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे उद्देश्य के लिए जीने से जीवन में अनगिनत अवसर आते हैं। जो शांत मन से विचार करता है वह हर निर्णय में सही निर्णय लेता है। श्री कृष्ण का उपदेश। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने मत दो, यही तुम्हारी असली पूंजी है। सपनों को सच करने के लिए रातों की नींद कुर्बान करनी पड़ती है। संघर्ष के बिना कोई भी कहानी प्रेरणादायक नहीं बनती। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर हौसला बुलंद है तो मंजिल मिलनी तय है। जो असफलता से घबराते नहीं वही सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। हर परेशानी के पीछे एक बड़ी सीख छुपी होती है। खुद से वादा करो कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए हार नहीं मानोगे। मुश्किल समय ही तुम्हें असली ताकत दिखाता है। तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। कड़ी मेहनत और सच्चे इरादे का कोई विकल्प नहीं। अगर आज तुम हार मान गए तो कल का उजाला कभी नहीं देख पाओगे।
सपनों का पीछा करना छोड़ो मत, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। जो अंदर से मजबूत होते हैं वही हर तूफान को पार कर लेते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसे जिद भी बनानी पड़ती है। हर कोशिश तुम्हें मंजिल के एक कदम करीब ले जाती है। हार से घबराओ मत, उसे गले लगाओ और उससे सीखो। आज की मेहनत कल का गर्व बन सकती है। खुद पर इतना भरोसा रखो कि हालात भी हार मान जाए। सच्चा संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। हर बड़ा सपना एक छोटे से कदम से शुरू होता है। हिम्मत हारने वालों के लिए नहीं, जीतने वालों के लिए होती है। जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही इतिहास लिखते हैं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बनती है। जो आज हार नहीं मानते, कल वही मिसाल बन। जो खुद पर काम करता है वही असली विजेता बनता है। छोटे सपने देखना खुद के साथ अन्याय है। संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है। अपने सपनों को जीने की हिम्मत करो, डर को नहीं। बदलाव लाना है तो सबसे पहले खुद को बदलो। सपने पूरे तब होते हैं जब मेहनत आदत बन जाए। जहां चाह होती है वहां राह भी मिलती है। अपने आप को छोटा मत समझो, तुम में अपार शक्ति है। सफलता पाने के लिए असफलता को गले लगाना पड़ता है। बड़ी जीतें छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। हार सिर्फ एक ठहराव है, मंजिल नहीं। जो डरता है वो हारता है। हिम्मत वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। सपनों को पाने के लिए जुनून की जरूरत होती है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो खुद को बदलना जानते हैं। जो चुनौतियों से लड़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। सच्ची सफलता वही है जो संघर्ष से मिलती है। मुसीबतों को अवसर में बदलना ही असली हुनर है। आज का पसीना कल की चमक है। बिना गिरावट के ऊंचाई का मजा नहीं आता। जो रास्ता सबसे कठिन लगे वही सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है। अपने सपनों पर विश्वास रखो, चाहे हालात जैसे भी हो। ताकतवर वो नहीं जो सबको हराता है, ताकतवर वो है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। रुकावटें सिर्फ एक इम्तिहान है, हारने का कारण नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को कभी हारने नहीं देते। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बना रही है। जो बीज आज बोओगे वही कल फल देगा। जिंदगी में सबसे बड़ा साथी तुम्हारा आत्मबल है। सोच को बदलो, नतीजे खुद बदल जाएंगे। हार को स्वीकार करना नहीं, चुनौती देना सीखो। दिन को आखिरी मौका समझकर मेहनत करो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखो तुम उनसे बड़े हो। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी। बिना जोखिम के सफलता अधूरी है। खुद से किया गया वादा सबसे बड़ा होता है। हार की कल्पना भी मत करो, सिर्फ जीत के बारे में सोचो। अपने आप से प्रतिस्पर्धा करो, दुनिया खुद पीछे रह जाएगी। असली विजय तब होती है जब खुद को बेहतर बना लो। जो थक कर बैठते नहीं वही इतिहास रचते हैं। सपनों की राह आसान नहीं होती, पर नामुमकिन भी नहीं। हौसला ऐसा हो कि तूफान भी रास्ता दे दे। खुद पर विश्वास करना पहला कदम है सफलता की ओर। जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो खुद बदलने को तैयार रहो। असली ताकत भीतर होती है, उसे पहचानो। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ाते हैं। जो गिरते हैं और उठते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। कड़ी मेहनत ही सबसे बड़ी प्रतिभा है। जो आज सह रहे हो वही कल की कामयाबी का हिस्सा बनेगा। जो खुद से जंग जीतता है वही दुनिया पर राज करता है। सपनों को पूरा करने की कीमत लगती है मेहनत, धैर्य और समर्पण। अपने भीतर के डर को हराओ, बाहर की दुनिया खुद आसान लगने लगेगी। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। जो खुद पर विश्वास रखता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। समय का सही इस्तेमाल करने वाला ही समय पर जीतता है। कठिनाइयां तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती,
तुम्हारी क्षमता बढ़ाने के लिए आती है। हार मानना सबसे बड़ी हार है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। असली संघर्ष तब होता है जब हालात हार मानने को मजबूर करे और तुम डटे रहो। हिम्मत वही नहीं जो सबके सामने दिखे, हिम्मत वो है जो खुद से लड़ते वक्त दिखे। जो अपने सपनों को जिद बना लेते हैं वही इतिहास रचते हैं। हर मुश्किल अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। सपने पूरे करने के लिए नींद से जागना पड़ता है। रुकावटें तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। मुश्किलों से डरना नहीं, उनसे लड़ना सीखो। छोटी जीतें बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ने के संकेत है। तुम्हारी मेहनत एक दिन पूरी दुनिया को नजर आएगी। सपनों को पूरा करने के लिए जुनून चाहिए, बहाने नहीं। अपने आप में वो आग पैदा करो कि हालात भी झुक जाए। जो लोग खुद से वफादार होते हैं वही सच्ची सफलता पाते हैं। सपनों का पीछा करते हुए गिरना भी गर्व की बात है। कड़ी मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। जब तक प्रयास कर रहे हो तब तक हार असंभव है। जो आज मुश्किल लग रहा है कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। सपनों की राह में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। कभी भी अपनी शुरुआत को छोटा मत समझो। तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। मुसीबतें आती हैं यह देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो लोग हार मानते नहीं उन्हें दुनिया सलाम करती है। कभी भी सपनों को समय पर मत छोड़ो, उन्हें पूरा करने की जिद पालो। ताकतवर बनने के लिए बार बार उठना पड़ता है। जो भी करो दिल से करो। तुम्हारी मेहनत आज भले किसी को न दिखे लेकिन कल सब उसकी गवाही देंगे। बड़ा सपना देखो और उसे पूरा करने का साहस रखो। अगर राह आसान लगती है तो समझो कि वो सही राह नहीं है। हार को अपनी कहानी का अंत मत बनने दो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने डर को पीछे छोड़ना जरूरी है। हर असफलता तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। अगर तुम में हौसला है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जो बीत गया उसे छोड़ो, जो बाकी है उसे पूरी ताकत से जियो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमा तय करती है। तैयारी के बिना अवसर भी बेकार है। हर रोज एक नई कोशिश करो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जो संघर्ष से डरते हैं उन्हें सफलता से दूर रहना पड़ता है। अपने सपनों पर विश्वास करना ही सबसे पहला कदम है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हारने से डरने वाला कभी जीत नहीं सकता। जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता भी मिल जाता है। हर सुबह खुद से वादा करो कि आज पहले से बेहतर बनोगे। छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करके आत्मविश्वास बढ़ाओ। खुद पर यकीन करना सफलता की पहली सीढ़ी है। जिसे अपने आप पर भरोसा है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम्हारी कड़ी मेहनत एक दिन चमत्कार करेगी। जब भी थक जाओ याद करो क्यों शुरू किया था। मुश्किलें सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेती है, हारने के लिए नहीं आती। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सपने सच करने के लिए पहले खुद को बदलो। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि मुश्किलें छोटी लगने लगे। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद से जीतते हो। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो सुबह जरूर होती है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे बहुत कुछ बाकी है। जो गिरकर उठते हैं वही असली विजेता होते हैं। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलो। ख्वाब देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने की जिद से सफलता मिलती है। जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं। सच्ची खुशी अपने प्रयासों में छुपी होती है, नतीजों में नहीं। जो रुकते नहीं वही मंजिल पाते हैं। जिन्हें खुद पर यकीन होता है वो भीड़ में नहीं खोते।
सपनों को हकीकत में बदलने का नाम है जीवन। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। अगर मंजिल की चाह है तो रास्ते की तकलीफों से मत घबराओ। अपने संघर्ष पर गर्व करो, क्योंकि यही तुम्हें चमकाएगा। जो लोग सपने देखते हैं और उन पर काम करते हैं, वही दुनिया बदलते हैं। अपने सपनों को सच करने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। दूसरों से आगे निकलने की बजाय खुद से बेहतर बनने पर ध्यान दो। सपनों की राह में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। छोटे प्रयास भी बड़ी सफलताओं की शुरुआत होते हैं। जो खुद से नहीं हारता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जिंदगी में असली सफलता तब मिलती है जब तुम अपने डर पर विजय पाते हो। अपनी सीमाओं को खुद मत तय करो। तुम जितना सोच सकते हो, उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। रास्ते खुद बनते हैं जब इरादे मजबूत होते हैं। मुसीबतें आती हैं ताकि तुम अपनी ताकत पहचान सको। हार को अंत नहीं, एक शुरुआत समझो। जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर काम करता है, वही महान बनता है। कभी भी सपनों को छोटा मत समझो। संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली पहचान है। रुकने का मन करे तो याद करो क्यों शुरू किया था। हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करो। सपनों को सच करने के लिए साहस चाहिए, बहाने नहीं। अपने लक्ष्य को अपने जुनून से बड़ा बनाओ। खुद पर विश्वास करना सबसे पहली जीत है। मुश्किलों से भागना आसान है, मगर उनका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठो, तभी जीवन बदलता है। जो आज दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। अपने सपनों के लिए उतनी ही मेहनत करो जितनी सांसों के लिए करते हो। जब इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ नींद से नहीं, आलस्य से भी जागना पड़ता है। जो खुद से हारता नहीं, उसे दुनिया भी नहीं हरा सकती। छोटे छोटे कदम भी एक दिन मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक प्रयास से जवाब दो। सपने देखो, फिर उन्हें सच करने के लिए खुद को झोंक दो। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, न कि तोड़ने के लिए। अपने सपनों के पीछे इतनी दीवानगी पैदा करो कि डर खुद डर जाए। सफलता इंतजार करने वालों को नहीं, कोशिश करने वालों को मिलती है। तूफान चाहे कितना भी तेज हो, साहसी कभी हार नहीं मानते। जो गिरने के बाद उठते हैं, वही असली विजेता होते हैं। खुद की नजरों में जीतना दुनिया की नजरों में जीतने से ज्यादा जरूरी है। जिंदगी की असली खुशी चुनौतियों को पार करने में है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अपने अंदर के डर को पहचानो और उसे हराने का संकल्प लो। जो बीज आज बोओगे, वही कल फल बनकर तुम्हारी मेहनत का स्वाद देगा। छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलताओं का आधार बन सकती है। जो सपनों को सच्चाई में बदलने का जुनून रखते हैं, वही इतिहास रचते हैं। हारने से नहीं, हार मानने से जिंदगी थमती है। तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम उनके लिए अपना सब कुछ लगा दोगे। खुद को साबित करने के लिए किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। संघर्ष को गले लगाओ, सफलता तुम्हें गले लगाएगी। सपनों की राह में थकान आ सकती है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारी मेहनत का परिणाम देर से मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। सच की राह कठिन हो सकती है, पर मंजिल सबसे सुंदर होती है। जिंदगी एक युद्ध है और हर दिन तुम्हारा एक नया युद्ध है। कभी भी अपने वर्तमान को अपने अतीत से मत बांधो। जिनके हौसले बुलंद होते हैं, रास्ते उनके कदम चूमते हैं। जो समय का सही उपयोग करते हैं, वही समय के साथ इतिहास बनाते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, यही भविष्य की सफलता का बीज है।
छोटे छोटे प्रयास भी अंततः बड़ा परिवर्तन लाते हैं। अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो, चाहे बाहर अंधेरा ही क्यों ना हो। जो मेहनत से प्यार करता है वही सफलता से गले मिलता है। रात जितनी अंधेरी हो, सुबह उतनी उजली होती है। जो हर हाल में मुस्कुराता है वही असली योद्धा है। समय और धैर्य दोनों सबसे बड़े योद्धा हैं। अपने सपनों के पीछे इस कदर भागो कि हार भी तुम्हारा पीछा छोड़ दे। जिन्होंने हार को मंजूर किया उन्होंने सफलता को नकारा। अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाओ, रुकावट नहीं। सपनों की उड़ान ऊंची तभी होगी जब आत्मविश्वास की जमीन मजबूत होगी। कठिनाइयों से घबराना नहीं, उनसे सीखकर आगे बढ़ना है। अपने सपनों को पाने के लिए खुद को तैयार करो। दुनिया खुद रास्ता देगी। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही असली सफलता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधारता है वही बड़ा बनता है। संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वह सत्य के मार्ग से कभी नहीं भटकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा सदा सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। जो संसार में रहते हुए भी भगवान में लीन रहता है वही सच्चा योगी है। जो दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं के लिए शांति अर्जित करता है। जो हर दिन को सेवा का अवसर मानता है वह भगवान का प्रिय बन जाता है। जो मोह को त्यागता है वह परम सत्य को प्राप्त करता है। जो अपने कर्मों में पूर्णता लाता है वह भगवान के और समीप पहुंचता है। जो संकल्प करता है वह कठिन से कठिन मार्ग को भी पार कर सकता है। जो वाणी में मधुरता रखता है उसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। जो दुख में भी भगवान को याद करता है वह वास्तव में भक्त कहलाता है। जो सत्य को थामे रखता है समय उसकी परीक्षा अवश्य लेता है, पर विजय उसी की होती है। जो अपने उद्देश्य को जानता है वही अपने जीवन की दिशा तय कर पाता है। जो अपने भीतर का अंधकार दूर करता है वही दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। जो सच्ची श्रद्धा रखता है उसके हर कार्य में सफलता निवास करती है। जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है वह पापों से स्वतः मुक्त होता जाता है। जो जीवन को कर्तव्य के रूप में देखता है वह निरंतर आगे बढ़ता है। जो संकट में धैर्य रखता है वही वीर कहलाता है। जो स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो हर पल को भगवान की कृपा मानकर जीता है वह कभी असंतुष्ट नहीं होता। जो हर परिस्थिति में समता रखता है वही निर्विकार योगी होता है। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही आत्मा की सच्ची पहचान कर पाता है। जो दूसरों के कल्याण में आनंद अनुभव करता है वही ईश्वर से जुड़ा होता है। जो आलोचना को सहन कर मुस्कुराता है वह भीतर से बहुत बलवान होता है। जो हर जीव में श्री कृष्ण को देखता है उसका जीवन प्रेम से भर जाता है। जो सच्चे हृदय से श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसकी आत्मा को कभी अकेलापन नहीं छूता। हर प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण के चरणों में है, बस मन को शांत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे एकाग्र चित्त से स्मरण करता है उसे मैं मार्ग दिखाता हूं। भविष्य की चिंता मत करो, श्री कृष्ण के भरोसे चलो। श्री कृष्ण का उपदेश, मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। जीवन की लड़ाइयों में सबसे बड़ा हथियार श्री कृष्ण में अटूट विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। जो श्री कृष्ण को समर्पित हो जाता है उसका जीवन स्वयं दिव्यता से भर जाता है। अपने मन को श्री कृष्ण में लगाओ, वह तुम्हें संसार से ऊपर उठा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को मेरा बना लो, फिर दुख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हार तब होती है जब हम खुद पर भरोसा खो देते हैं, श्री कृष्ण पर नहीं। श्री कृष्ण का उपदेश, मैं अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करता। माया तुम्हें उलझाएगी लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति तुम्हें सच्चाई से जोड़ देगी। दूसरों से उम्मीदें रखोगे तो दुख पाओगे, श्री कृष्ण से रखोगे तो सुख मिलेगा।
भक्ति कोई व्यापार नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है श्री कृष्ण के लिए। जो खुद को श्री कृष्ण को सौंप देता है उसका जीवन स्वयं श्री कृष्ण संवारते हैं। जब सब छूट जाए तब भी श्री कृष्ण को मत छोड़ना, वही शेष है। जो हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का नाम जपे वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, वह शक्ति श्री कृष्ण का नाम है। मोह छोड़ दो, ममता को श्री कृष्ण में अर्पण कर दो, बस यही मुक्ति है। जीवन की डोर जब श्री कृष्ण के हाथ में हो तब रास्ते भी सरल हो जाते हैं। जिस दिन तुम मैं छोड़ दोगे उसी दिन श्री कृष्ण को पालोगे। क्रोध में विनाश है, क्षमा में श्री कृष्ण है। भवसागर पार करना है तो श्री कृष्ण को पतवार बना लो। कर्म करते जाओ, फल की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दो। मन की सबसे सुंदर अवस्था जब वह श्री कृष्ण के ध्यान में खो जाए। श्री कृष्ण का आशीर्वाद वह शक्ति है जो हर कठिनाई से उबारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। जो सत्य को समझता है वह श्री कृष्ण के प्रेम में रंग जाता है। श्री कृष्ण का नाम उस अमृत जैसा है जो जीवन को सजीव बना देता है। कभी अपने आप को कमजोर मत समझो। श्री कृष्ण ने तुम्हें अनंत शक्ति दी है। जो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण के चरणों में ही असली सुख है। यही जीवन का सर्वोत्तम अनुभव है। कर्म करो लेकिन उसका फल श्री कृष्ण पर छोड़ दो। श्री कृष्ण की भक्ति जीवन की सर्वोत्तम कृति है। भक्ति वह है जो बिना किसी शर्त के श्री कृष्ण से होती है। जो भगवान के प्रेम में खो जाता है उसे संसार का कोई भी दुख छू नहीं सकता। भगवान के चरणों में ही हमारे जीवन की शांति और संतुलन है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, उसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण की उपासना से ही वास्तविक समृद्धि आती है। मुक्ति उसी को मिलती है जो अपने मन और आत्मा को श्री कृष्ण में समर्पित कर देता है। वह जो भगवान को दिल से चाहता है भगवान उसे कभी असफल नहीं होने देते। श्री कृष्ण के नाम में ऐसी शक्ति है जो जीवन के हर कोने को रोशन कर देती है। तुम्हारा हर कदम भगवान के साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण के द्वारा दिखाया गया मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। कभी भी जीवन में हार मत मानो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। आत्मा का असली सुख सिर्फ श्री कृष्ण के साथ जुड़ने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सत्य यह है कि जो भी होता है वह मेरे द्वारा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म में निष्काम भक्ति होना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे तो तुम्हें हर बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल मुझसे होता है जो सभी बुराइयों को दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाओ, परिणाम को मेरे हाथ में छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय को मुझ में समर्पित करता है वह कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, भय, चिंता और दुख से मुक्त होने के लिए मुझे याद करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी भी विफल नहीं होने दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य को ईमानदारी से करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन और शरीर को संयमित करता है वही सच्चे योगी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, न तो बहुत अधिक तप न ही अधिक भोग। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वह शक्ति हूं जो हर दिल में रहती है, हर जगह मौजूद हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो तुम सच्चे सुख को प्राप्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संकट में मेरे नाम का जाप करो, तुम्हें शांति और समाधान मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य में निष्कलंक है वह कभी हार नहीं सकता।
श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने में आनंद है, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे समर्पित होने से आत्मा की शांति और परम सुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल का स्रोत समुद्र में समाहित हो जाता है, वैसे ही हर आत्मा मुझ में समाहित है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी स्थिति में मैं तुमसे दूर नहीं हूं।